पाकिस्तान की मारूफ टिकटॉक स्टार हरीम शाह इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, लेकिन जब से हरीम का पाकिस्तान में FIA के साथ मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से तनाज़ा चला है, पिछले तकरीबन 2 वीक से हरीम की और FIA के दरमियान जो जंग है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और ताज़ा तरीन जो एपिसोड है उसमें जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ TV चैनल्स पर हरीम के हस्बैंड सैयद बिलाल शाह जो एक बिज़नेसमैन है उनके हवाले से मुख्तलिफ ख़बरें चली हैं, जिनमें उनको बताखोर और गैंगस्टर और मुख्तलिफ़ किस्म के उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए। और ख़ास तौर पे एक इल्ज़ाम ये है कि उनके पास एक ऐसी गाड़ी है जो पाकिस्तान में सिर्फ चंद एक गाड़ियाँ हैं और उस गाड़ी की कीमत कई करोड़ में बनती है। जो ख़बरें चली हैं उनमें यह दावा किया गया है कि वो बताएं कि उनके पास उन्होंने वो गाड़ी कहाँ से खरीदी। इस पर हरीम शाह ने लंदन से बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है। हरीम, आपके हस्बैंड बिलाल के ऊपर जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बताएं जो एलिगेशंस लगे, ये एलिगेशंस क्या कुछ एलिगेशंस हैं, इनकी नेचर क्या है? जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच मेरा मौक़िफ़ लेने के लिए। और मुझे नहीं पता कि जब से FIA के साथ मेरे क्लैश चले हैं और फिर मैं अदालत की तरफ रुजू किया, फिर मैंने अदालत को शुक्रिया भी अदा किया कि अदालत ने मेरे हक़ में फ़ैसला किया। तो जब FIA को ये पता चला कि हम तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और हम तो मतलब बहुत कोशिश की, बहुत स्ट्रगल की, लेकिन इतनी कोशिश के बावजूद जो है तो हम उसको ना तो लंदन से डिपोर्ट करवा सके, ना तो उसको NCA के हवाले कर सके, ना उसके बैंक अकाउंट बंद कर सके, ना उस पर कुछ प्रूफ कर सके, ना उसके ख़िलाफ़ कोई वसूख लेके मीडिया को सॉलिड प्रूफ दे सके। और मैंने एक लीगल वे इख्तियार किया। मैंने अदालत की तरफ गई तो मैंने एक लीगल वे से गई हूँ और अदालत की मैं मशकूर हूँ कि अदालत ने मेरे हक़ में फ़ैसला किया। अगेन मैं सिंध हाई कोर्ट की मशकूर हूँ। और फिर जब उनको पता चला कि ये तो इस पे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ये तो डरने वाली नहीं है, ये तो झुकने वाली नहीं है, तो फिर उन्होंने बेसिकली मुझसे बदला लेने के लिए तो मेरे नज़दीक, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा प्यार जिससे मैं करती हूँ बिलाल, जो मेरे हस्बैंड हैं और जो मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो इन्होंने उसको छेड़ने की कोशिश की है कि हम उस पर हमलावर होंगे या किसी न किसी तरीके से हम उसको टारगेट करेंगे तो इस लड़की को तकलीफ़ होगी। तो उनको नहीं पता कि हमारे अंदर, हमारी रगों में सैयदों का खून है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है बल्कि झुकने वाले तो हैं ही नहीं और न डरने वाले हैं। और इन्होंने बिलाल पे ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाए कि बिलाल पूरे पाकिस्तान के सामने बिलाल का फेस है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि वो कितना मासूम इंसान है। वो जिसने आज तक हाथ में सिगरेट तक नहीं पकड़ा, तो वो मंशियात और इस तरह की चीज़ें उस पर साबित करना, तो मेरे ख्याल में चीज़ों का प्रूफ लेके आए। बिलाल का करैक्टर इतना साफ़ है कि आज तक बिलाल पे FIR तो होना दूर की बात है, आज तक किसी ने पुलिस स्टेशन में जाके उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन तक नहीं फाइल की हुई। एक गैंगस्टर है, एक मतलब बंशी उनके बकौल उनके के बताखोरी और ये वो, तो अगर बताखोर होता, कुछ होता, उस पर कोई ना कोई FIR होती, कोई उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता, लेकिन उसका रिकॉर्ड ऐसा कि उसके अगेंस्ट कोई किसी भी थाने में कोई एप्लीकेशंस नहीं है। दूसरा, उसके दोस्त जो उसके साथ खड़े हैं और जो उसके लिए आके गवाही भी देंगे, बल्कि उसको गवाही की भी ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं मैंने ज़िंदगी का हिसाब अपने रब को देना है, मैं ऐसा किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं हूँ, तो मैं क्यों वो करूँ। तो मतलब उसको टारगेट करना, उसको मतलब FIA ने बहुत ही एक ओछा इंतहाई गिरी हुई हरकत की है, एक ऐसी गिरी हुई हरकत की है कि उन्होंने अपने आप को मज़ीद गिरा दी है। मेरी नज़र में तो पहले भी कोई मकाम, कोई वो नहीं था, मैं तो मेरी नज़र से तो ये बिल्कुल गिर ही चुके थे, जिस तरह के झूठ और जिस तरह के ये लोग वो हैं। तो इन्होंने मेरे हस्बैंड को टारगेट करने की कोशिश की, तो मैं यही कहूँगी कि अभी भी कुछ नहीं कर सकते। बिलाल को टारगेट करने की वजह कहीं ये है कि आपने जैसे कहा कि वो आपकी ज़िंदगी का प्यार है, आप उनसे लव करती हैं, लव ऑफ योर लाइफ है, और ये कि आपको इमोशनली तंग करने के लिए आपके हस्बैंड को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि असल लड़ाई तो आपकी और FIA की थी, वो जो कैश वाली वीडियो थी। जी, पहले ये लोग कहाँ सोए हुए थे कि एक बंदा बत्ताखोरी करता है या एक बंदा, उसका करंट स्टेटस ये है कि वो किसी इदारे के साथ मुंसलिक हो कि कुछ भी नहीं, उसका अपना एक बिज़नेस है, अपनी एक लाइफ है। उसने मतलब सुबह भी उसकी टर्की की फ़्लाइट थी, वो भी मोस्टली पाकिस्तान से ज़्यादातर बाहर ही होते हैं, और उसने टर्की जाना था और एकदम से पीछे से इन्होंने जो है, तो बाकी जो स्पेशल ब्रांच वालों की ये कह रहे हैं कि स्पेशल ब्रांच वाले 2-3 हज़ार रुपये बिकने वाली वो है कि इनको 2-3 हज़ार रुपये दो तो ये तो कुछ भी लिख देते हैं। लिखना बहुत आसान होता है, उसको प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप सारे उसके अगेंस्ट, मेरे अगेंस्ट खड़े हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने अल्लाह से डरती हूँ
और मैं अगर किसी इदारे को रिस्पेक्ट करती हूँ तो वो पाक फ़ौज है, किसी इदारे को सलूट करती हूँ तो वो पाक आर्मी है, किसी इदारे के आगे झुकती हूँ तो वो हमारी फ़ौज है और हमारा इदारा पाक आर्मी है। बाकी ये FIA की क्या औकात है या ये स्पेशल ब्रांच वालों की क्या औकात है, बिके हुए लोग, बिका हुआ स्टेटस में बिकाऊँ के आगे कभी भी नहीं होती। इनका कोई अपना इक़्तिदार, कोई अपना स्टेटस, कोई अपनी रवायात नहीं है। ये तो स्पेशल वालों को 2-3-4 हज़ार रुपया दो तो ये तो किसी को भी नंगा कर देते हैं। इनके अंदर कोई खुदा तरसी नहीं है, कोई खुदा खौफ नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। तो मतलब एक बिकाऊ वो हैं। और मैं एक टीवी चैनल जिसने ये खबर सबसे पहले चलाई, उन्होंने जो खबर तो रिमूव कर दी है, लेकिन इसमें आप क्या समझती हैं कि जो क्या ये FIA और स्पेशल ब्रांच, उनको आखिर ऐसा मसला क्या बन रहा है कि वो बार बार इस तरह की आपके ऊपर खबरें चला। उन्होंने पहले ओबियसली आपको नोटिस इशू हुए, बिलाल के ऊपर बात चली गई, लेकिन अगर कोई इंक्वायरी होती है तो इसमें क्या बिलाल से अगर वो पूछते हैं मीन्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, तो मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन जो आपके ऊपर चल रही है, तो क्या इसमें बिलाल आपके ख्याल में उनको इन इदारों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए या नहीं? देखिए, कोऑपरेट हर इदारे के साथ हम करेंगे और हम तो इदारों से ये इल्तमास करते हैं कि आप बेशक सच्चाई का साथ दें, सदाकत का मुजाहरा करें, आप किसी की करैक्टर असैसिनेशन ना करें। उनको बिलाल से मसला नहीं है, उनको मसला मुझसे वो बिलाल को टारगेट कर रहे हैं और सिर्फ बिलाल को टारगेट कर रहे हैं और बिलाल को मतलब किसी की करैक्टर असैसिनेशन इस तरह से आके करना और ये क्या करना। देखें, पाकिस्तान के अंदर करप्शन हमेशा ऊपर के लोग कर रहे हैं, ये बत्ताखोरी, ये सब कुछ हमारी पुलिस में बहुत आम है, इसकी मैं खुद गवाही देती हूँ। लेकिन कौन लोग कर रहे हैं? जो IG से लेके उससे नीचे से फिर उससे नीचे फिर SP फिर SSP। तो आप लोग शर्म करो, आप लोगों को इतनी शर्म नहीं है, इतने आप बिके हुए लोग हो कि आप लोगों की ज़मीर कहाँ है? अस्तगफिरुल्लाह मुर्तज़ा भाई, पाकिस्तान के अंदर जो चकले भी चल रहे होते हैं ना, तो वो इनके नॉलेज में होते हैं, वहाँ से भी पैसा वसूल होकर उन तक जा रहे होते हैं। जो इनकी मोबाइलें वगैरह भी निकल रही होती हैं तो फिर मतलब SP मतलब SSP और उन तक होते हैं कि फ़लाँ के अंडर है और फ़लाँ जगह रेट नहीं करनी, फ़लाँ वो नहीं करना। इन्हीं की मुशावरत से सब कुछ हो रहा है। ये बत्ताखोरी और ये सारे लोग, ये SSP और ये जो बड़े लोग हैं ना, ये IG और ये सारे करते हैं। और जो पाकिस्तान के अंदर शीशा पीना ममनू है, शीशे पे एक पाबंदी लगी है, लेकिन मुझे पता है इवन के मुझे कि कौन कौन से लोग आते हैं शीशों से आके कलेक्ट करते हैं और वो पैसे कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, कितने IG को जाते हैं, कितने SP को जाते हैं, कितने DSP को जाते हैं। तो खुदा का खौफ करें, करप्शन आप लोग करते हैं और इतनी हराम की कमाई आप लोग खाते हो और आप लोगों को हराम की कमाई खा 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 के खुदा तरसी ख़त्म हो गया। एक सैयद कभी हराम की कमाई नहीं खाता। मैं सैयदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा हस्बैंड सैयद है और आप हमें कभी भी नीचा नहीं दिखा सकते, क्योंकि वह तो इज़्ज़ो मंतशा वह तो ज़िल्लो मंतशा। ठीक है, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह की ज़ात देती है। हम थोड़ा खाएँ, हम ज़्यादा खाएं, हम हाँ का लाल का खाते हैं। हम वहाँ से मतलब चकलों की कमाई नहीं खाते। हम शीशा बार में से पैसे कलेक्ट करके वो नहीं करते, उन पे हमारे बच्चे, हमारी नस्लें नहीं पल रही। तो ये सब कुछ ये कर रहे हैं, ये जितने भी लोग हैं। अच्छा, बिलाल के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं, उनके पास कौन सी वो गाड़ी है जो गाड़ी पाकिस्तान में सिर्फ चंद एक गाड़ी हैं, और वो गाड़ी उन्होंने क्या बाहर से मंगवाई, पाकिस्तान से मंगवाई? लेकिन अगर बात हुई है कि अगर उनसे पूछा जाता है कि वो गाड़ी उनके पास कहाँ से आई, तो ओब्वियसली उनके पास मनी ट्रेल या सबूत वगैरह तो होंगे। अगर आप उनके बैकग्राउंड के बारे में बता दें कि आप ओब्वियसली आपने उनसे शादी की हुई, आप जानती हैं, तो क्या वो उनका बैकग्राउंड, जो आपसे शादी से पहले तो उनको कोई नहीं जानता था, और यही वजह कि अब वो भी लाइमलाइट में? ओके, बिलाल जो हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ 3 भाई हैं, इनकी कोई बहन वगैरह नहीं है और माशाल्लाह इनका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है। और दूसरा ये जो है तो बिलाल को शुरू से गाड़ियों का बहुत ज़्यादा इश्तियाक था, शौक़ था और सबसे ज़्यादा लाडले, अपनी अम्मी का सबसे ज़्यादा चहीता है और अपनी अम्मी का जिस तरह वो मुती है सबसे ज़्यादा, और शुरू से लाडों में और उस नखरों में पले और शुरू से मतलब वो सारा कुछ। तो शुरू से उसने मतलब जितनी भी गाड़ियाँ रखी हैं पाकिस्तान के अंदर, हालांकि जो गाड़ियाँ वगैरह उसके पास थी वो सारी बाहर से इम्पोर्ट होती थी और वो उसका शौक़ था और उसके पास, उसको शुरू से था कि मेरे पास जो गाड़ी हो वो सबसे अच्छी गाड़ी हो। फिर उसने बाहर से गाड़ी इम्पोर्ट की और वो अपनी गाड़ी की इस तरह केयर करते हैं कि जैसे कोई अपनी गर्लफ्रेंड की केयर कर रहे होते हैं कि कितना वो अपनी गाड़ी के बारे में पॉजेसिव या केयर या वो सारा कुछ कर रहे हैं। और उसको जो नंबर प्लेट लगा हुआ है वो भी दुबई का लगा हुआ है, उसने बाहर से ही वो करवाया और उसके पास माशाल्लाह अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए और अल्लाह ताला उसको जो है तो वो करे। तो वो उनकी आंखों में अड़क की कि ये इसने वो किया हुआ है, तो वो तो सामने आ रहे हैं, वो अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो प्रूव कर रहे हैं। एक बंदे पे एक सिंगल FIR तक नहीं है, एप्लीकेशंस तक नहीं है, उसका फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह। कहते हैं कि किरायों के घरों में अल्हम्दुलिल्लाह, उसका जाके कराची में देखें उन्होंने अपने बल्कि घर रेंट आउट किए हुए हैं और उसकी अम्मी के नाम पे है प्रॉपर्टी जितनी भी है, क्योंकि ये कुछ इनके वो थे सरकारी मामलात और कुछ इस तरह से। लेकिन इनकी अम्मी, इनके अबू भी बेसिकली बाहर रहे हैं, आई थिंक सऊदी अरेबिया या किसी कंट्री में काफ़ी
इन्होंने वो करके वो किया। लेकिन इसके पीछे मतलब गाँव में हम सैयदों की काफ़ी जायदादें होती हैं और सैयदों का वो होता है, तो क्या गांव की जायदादें या जितनी भी ज़मीनें या जितने भी घर भी रेंट आउट वो सारा कुछ जो है तो इसने कर लिया। और पहले ये कहाँ सोए हुए थे जो अब उस पर जो है तो इस तरह की बात करें। दूसरा, मैंने एक अपार्टमेंट लिया हुआ था कराची के अंदर, मेरा अपना घर इस्लामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने एक अपार्टमेंट अभी रिसेंटली लिया कराची के अंदर, और वो भी इन्होंने बिलाल के खाते में डाल दिया। वो मेरा अपार्टमेंट है, उसकी मालकिन में हूँ, उसको भी इन्होंने उठा के तो बिलाल के उसमें कर दिया कि DHA में। और इतनी गलत और फेक न्यूज़, वो मेरा अपार्टमेंट है और मेरी जो चीज़ें हैं उनका के मुझसे हिसाब लें, आप कोई FPR में नहीं है। जब FPR मुझसे कोऑर्डिनेट करेगी, कॉन्टेक्ट करेगी, उसको मैं हर चीज़ का प्रूफ दे दूँगी। बाकी आप सब हमारे खुदा ना बने और आप सब हमारे बारे में फेक न्यूज़ ना ये तो एसेट्स की काफ़ी बड़ी ठीक ठाक अब स्टोरी निकल आई। आपके इतने एसेट्स हैं, बिलाल के इतने एसेट्स हैं, ये तो मल्टी मिलियन रुपीस के एसेट्स हैं जिनकी अभी मैं अगर आपको बताऊं, देखिए यहाँ में एक छोटे से, वैसे अगर आप बता दें आपके टोटल मैं आपको कितने एसेट्स हैं, कितने मेरी बात सुने। अभी मैं लाके यहाँ पे एक छोटे से ट्रिप के लिए आई थी और मैं यहाँ लंदन में, और मुर्तज़ा भाई के मैं मतलब जिन्होंने मेरे वीज़े वगैरह किए, जिन्होंने मुझे रिहाइश वगैरह मतलब कुछ चीज़ें वगैरह सब कुछ किया, तो मेरा तो 1 रुपये का खर्चा नहीं हुआ। इवन कि मतलब चले एक पर्सनल में कोई चीज़ खरीदती हूँ तो वो मेरा, लेकिन बाकी मेरा कोई खर्चा नहीं हुआ। और मुझे कुछ कंपनी के साथ मेरी कोऑर्डिनेशन हुई, उन्होंने मुझे अच्छी खासी अमाउंट भी दी है। तो क्या मैं अमाउंट वहाँ पर लेके जा रही हूँ या यहाँ से मैंने ना करते हुए भी, बैठे हुए भी अगर पाउंड्स में रकम लेके जा रही हूँ, तो इसका यह मतलब है मैंने करप्शन की हुई है, मैंने कोई इलीगल धंधा किया हुआ है, या मैंने यहाँ पे कोई बतखोरी की है, या यहाँ पे कोई चकले वगैरह चल रहे थे तो मैंने कहा कि ये पैसा भी ज़रा आए और इससे भी वो करें, ये सब कुछ किया हुआ है। तो मतलब इस तरह के वो ना करें। हाँ, मैं टर्की, देखें टर्की में अभी जा रही हूँ, मैं टर्की जाऊँ, मैं कहीं भी जाऊँ, टर्की में भी जब हमारे साथ कोऑर्डिनेशन या डिफरेंट कंपनीज मुझे बुलाती हैं और अच्छी खासी अमाउंट पे करती हैं और सारा कुछ करती हैं, और ज़ाहिर पाकिस्तानी रुपए और यहाँ के पॉइंट्स तो काफ़ी वो हैं, तो जब ये हमारी होती है, हमारा कहीं पे भी कोई खर्चा ही नहीं है, हमारी ट्रैवलिंग का, हमारे टिकट्स का, हमारी रिहाइश का, तो ये तो हमारी सेविंग ही है ना। तो ये हमारी सेविंग है, तो क्या ये हमारी इनकम नहीं है? सही बात। तो यहाँ से मैं जो पैसा लेके जा रही हूँ, जो कुछ कर रही हूँ, तो मैंने बतखोरी की है। यहाँ से जो मैं पाउंड्स लेके जा रही हूँ, तो क्या मैं इलीगल वैसे लेके जा रही हूँ? एक बात है कि इससे पहले न्याफाडा पड़े, नई कंट्रोवर्सी शुरू, जो यूके में आपने पैसे बनाए, ऑब्वियसली आपने डिक्लेयर भी किए होंगे, आपने टैक्स, चूँकि इनकम आपकी यूके में आपने किया, उसके ऊपर टैक्स पे किया है। अब मुझे आप ही ने एक तरीका बताया था और मैं आपकी मशहूर हूँ सीरियसली कि आपने हाँ सिखाने वाले में, मतलब मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो मुझे हर जगह जाने के बाद मुझे पता चलेगा कि फ़लाँ कंट्री के रूल्स रेगुलेशन क्या है, और आपके जो साथ जुड़े हुए लोग होते हैं या आपको जानते हैं, वो हमेशा आपको अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। और सबसे पहले आपने मुझे गाइड किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मुझे मतलब आपने गाइड किया कि मतलब इस तरह आप लीगल वे में रह के काम कर सकते हो, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। तो वो सारी चीज़ें मैंने सीख ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, और आपने सारा कुछ कर लिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आखिरी बात ये कि ये जो आपकी और FIA की लड़ाई है, इसको कहीं तो ख़त्म होना है। और मैं एक बात बताऊं, बिल्कुल FIA की लड़ाई में, और अगर इन पैसों का मुझसे हिसाब लेंगे तो मतलब गेटवे प्रोडक्शन ने मुझे अच्छी खासी अमाउंट पे की है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके अलावा कुछ 2-3 कंपनीज और हैं जिन्होंने मुझे अच्छी खासी अमाउंट पे की है। तो पाकिस्तान में तो कई लाखों में वो बन रहे हैं, तो क्या मैं जाके इसकी कोई गाड़ी या कोई प्रॉपर्टी या कुछ भी खरीदूंगी तो मतलब वो डिक्लेयर मेरी मनी है, तो मैं जहाँ से भी जाऊँगी तो इंशाल्लाह मैं अब बता दिया करूँगी कि फ़लाँ कंट्री से मैं इतनी अमाउंट लेके पाकिस्तान जा रही हूँ। आखिरी बात ये कि इस लड़ाई का आप क्या समझती हैं, कि मुख्तसर अगर आप बताएं कि इसका अंजाम क्या होना चाहिए, इसको अब सेटल कैसे होना, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं तो इस लड़ाई को ख़त्म होना है। मुर्तज़ा भाई, मैं यही कहना चाहूँगी कि देखें, उन्होंने हमें जो है पर्सनली टारगेट की है, मेरे हस्बैंड को उन्होंने गंदा करने की कोशिश की है। तो इस्लाम यही कहते हैं कि कोई आपके साथ जितना करे उससे बदला लो। हाँ, माफ़ करो, माफ़ करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन माफ़ करने के बाद आप दिल में बोझ हसद कीना ना रखो। लेकिन मेरे हस्बैंड में जिनसे बहुत प्यार करती है, उन्होंने आके इस तरह उनकी करैक्टर एसेसिनेशन करने की कोशिश की है, तो मैं इनको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, इनको मैं मुँह तोड़ जवाब दूँगी, मैं इनके आगे झुकूँगी नहीं, इनको शर्म आनी चाहिए। मैं स्पेशल ब्रांच वालों को और FIA वालों को यही कहूँगी कि बतखोरी या रिश्वतखोरी जो कि ये तो पहले क्यों सोए हुए थे, पहले क्यों नहीं बोले, आपको साबित करना होगा, आके सबूत देंगे। वरना स्पेशल ब्रांच वाले बिकाऊ, जिनकी कोई रिपोर्ट की कोई कदर, कोई वक़्त, कोई अहमियत ही नहीं है, 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार पे बिकने वाले और किसी की भी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी लिखने वाले आप कौन होते हो? आप जो है तो कुछ भी नहीं कर सकते। और मैं पाकिस्तानी आर्मी से इल्तमास करूँगी, एक ऐसा इदारा जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, एक ऐसा इदारा जिसने पूरे पाकिस्तान को प्रोटेक्ट किया हुआ है और जिसकी इज़्ज़त हमारे दिल में है, तो मैं उन्हीं से करूँगी कि इनको इनके ओछे कंडों से बचाएँ। इस तरह ये पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं, अपनी औकात दिखा रहे हैं। और अगर जिस वक्त में रिश्वतखोरी और बतखोरी के ये तो ना DIG रहेगा, ना जो है तो IG रहेगा, ना तो SHO रहेगा, फिर ये जो पार्टियों में FIA के डायरेक्टर वो जो टांग पे टांग रख
के शराबे आके खोल के बैठ रहे होते हैं, जो लड़कियां बुला के उनके साथ वो कर रहे होते हैं, सारे नंगे होके और फिर सब रिज़ाइन करोगे और सब भागोगे, तो प्लीज़ बिलाल कैसा कोई करैक्टर नहीं है, वो शराब नोशी की महफिलों में नहीं जाता। लेकिन मुझे ये पता है कि FIA का डायरेक्टर और जो हमारे जितने SHO और ये जो हैं, ये जिन जिन पार्टियों में DHA के अंदर जाके बैठते हैं, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो आपने आपको नंगा मत कराएं, अगर अल्लाह ने आपको जॉब दी है तो मेरे हाथों जो है, तो आप अपने आप को मफलूज मत करें। फिर जो है तो ये जो इधर उधर से आप लोगों को बताखोरियाँ मिलती हैं, आपकी औलाद के पेट में जो हराम जा रहे, इसको जो है तो जारी रखें। बट मेरे मियाँ पे उंगली उठाओगे तो मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगी, फिर मैं आप लोगों की औकात बताऊंगी। सो आई लव माई कंट्री, आई लव पाक आर्मी जिंदाबाद।